हाय एवरीवन, दिस इज विकास गोयल फ्रॉम विजिट पॉइंट। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रीजनिंग के बारे में। हम एक कोर्स डेवलप करने जा रहे हैं रीजनिंग का, और रीजनिंग जो कि बहुत ही डिमांडिंग कोर्स, बहुत ही डिमांडिंग सब्जेक्ट है। जनरली स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि जब ओलंपियाड एग्जाम आ गए, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ गए, तो यहाँ पर रीजनिंग की बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है। और जनरली जो प्रॉब्लम ये आती है कि रीजनिंग को पढ़े कहाँ से, समझे कहाँ से। रीजनिंग स्कूल में सब्जेक्ट भी नहीं होता मोस्टली स्कूल्स के अंदर, तो एक बेस नहीं बन पाता। और रीजनिंग वैसे तो एक बहुत ही कॉमन सी बात है, और रीजनिंग एबिलिटी होना एक लॉजिकल एबिलिटी होने के बराबर है कि आप किसी भी चीज में रीजन ढूंढ रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सिलेबस की, यहाँ पर बात होगी करिकुलम की। तो यहाँ पर रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एनोलॉजी के बारे में। यस, तो टॉपिक आज का रहेगा एनोलॉजी। एनोलॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। जैसे कि अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो अगर मैं कहूं कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो आप कहेंगे दिल्ली। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सिमिलरली अगर आपसे पूछे तो यूएसए की कैपिटल क्या है, तो आप कहेंगे वॉशिंगटन डीसी। तो दैट मीन्स आप दो कंट्री की कैपिटल को कंपेयर कर रहे हैं। आप सिमिलैरिटी ढूंढ रहे हैं, आप एनोलॉजी ढूंढ रहे हैं, राइट। तो इसी तरह से एनोलॉजी को समझने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि किस किस तरह के एनोलॉजी के क्वेश्चंस बनते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनोलॉजी जो यहां मैं लिखने जा रहा हूं। फर्स्ट जो एनोलॉजी है वो है वर्ड एनोलॉजी। इज वर्ड एनोलॉजी। आई होप आपके पास पेन पेपर होगा, आप इसको नोट करते रहिए, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। और वर्ड एनोलॉजी जो है, इसके बारे में जो क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एग्जांपल लिया था इंडिया की कैपिटल, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझूं इसको कि इंडिया इज टू, ये कोलन लगाते हैं इंडिया के बाद, इंडिया इज टू, यहां पर मैं लिख दिया दिल्ली। और यहां पर फिर एनोलॉजी सिमिलरली, इसको बोलते हैं सिमिलरली, इंडिया इज टू दिल्ली, सिमिलरली यूएसए इज टू क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा वर्ड एनोलॉजी का। तो यहां पर आपको आंसर पता है वॉशिंगटन डीसी। अब यहां पर आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझे तो जो है सभी कंट्रीज की कैपिटल नहीं पता, तो आपको यहां पर जनरल नॉलेज का भी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कंट्री एंड कैपिटल्स की जो है आपकी लर्निंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। दैट मीन्स आपको जीके को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। तो इसके बारे में बात करूंगा कि वर्ड एनोलॉजी में आप क्या किस किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सिर्फ एक आइडिया था कि वर्ड एनोलॉजी होती क्या है। सेकेंड एनोलॉजी जो बनती है इसमें, वो बनती है लेटर एनोलॉजी। दिस इज लेटर एनोलॉजी। तो जैसे कि लेटर एनोलॉजी नाम से ही क्लियर है। अभी वर्ड में क्या था कि कुछ वर्ड्स है, यहाँ पे लेटर में एक सिंगल लेटर हो सकता है, या कुछ ऐसे लेटर्स होंगे जिनका आपस में कुछ मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ABC कोलन DEF, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलिए इसमें हम कर देते हैं ABCZYX, कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो इसको समझने के लिए अब A जो है आपको पता है फर्स्ट लेटर है, और Z जो है पीछे से फर्स्ट लेटर है। अगर आप ABCD लिखेंगे तो A स्टार्टिंग से फर्स्ट लेटर आएगा और Z पीछे से फर्स्ट लेटर आएगा। तो दैट मीन्स A से Z का रिलेशन है। सिमिलरली B इज द सेकेंड लेटर एंड Y इज द second letter from the back, and C is the third letter from the beginning and X is the third letter from the last. So कुछ इस तरह का रिलेशन हो गया। अब आप ये तो मैंने सोल्व कर दिया। सिमिलरली कोई अब आपसे यहां पर पूछे कि DEF का क्या आंसर होगा, so that means आपको एक सिचुएशन दी गई होगी, उसको आपको इंटरप्रेट करना है, उसका मतलब अब आपको समझना है कि ये कैसे बना। उसके बाद आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि क्या होगा। जो बच्चे हायर कोर्स कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं, वहां पर भी प्रिडिक्शन का बहुत बड़ा गेम है कि प्रिडिक्ट कर पाना। जैसे आईपीएल के मैचेस होते हैं, कौन जीतेगा, बैटिंग एप्स बनी हुई इसके ऊपर। तो एनोलॉजी जो है आपको प्रिडिक्शन में भी हेल्प करती है। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, अपार्ट फ्रॉम एंट्रेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो एनोलॉजी का मतलब कि आप सिमिलर सिचुएशन को फाइंड करके रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना। सो दिस इज अबाउट लेटर एनोलॉजी। और इसी तरह के और भी क्वेश्चन ले सकते हैं बाद में, पहले समझ लेते हैं कि बाकी टाइप्स कौन सी हैं। सो थर्ड जो है दैट इज द नंबर एनोलॉजी। This is the
नंबर एनोलॉजी। तो यहाँ पे नंबर्स की बात होगी, जैसे कि बिल्कुल क्लियर हो गया ऐसे ही कि टाइप जो है नंबर के बारे में बात होगी। तो नंबर में एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल से जैसे कि मान लो मैं लिखता हूं 7 is to 51, सिमिलरली 11 is to क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ऑप्शंस मुझे नहीं गिवन है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, मैं ऑप्शंस यहाँ पे आपको दे देता हूं। तो ऑप्शंस हैं कुछ इस तरह से, so there are 4 options. First option is 120, 119, 123 and none of these. Okay, so यहाँ पे हमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा 7 से 51 कैसे आया। Now we know that 7 square is 49 and if we add 2 into it, अगर हमें कुछ ऐसा कहें 51 को कि 7 का स्क्वायर प्लस 2, 7 square means 7 multiplied 7, so if we add 2 it will become 51. Similarly 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, so 11 square is 121, राइट। तो यहाँ पे 121 में अगर 2 में ऐड कर दूं, क्योंकि जो नंबर यहाँ पर ऐड किया वही नंबर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। कुछ इस तरह का रिलेशन आपको ढूंढना है, ऑप्शन भी आपको देखनी साथ साथ। सो द आंसर इज 123। सो दिस इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये तीनों टाइप समझ में आई है। 4 टाइप को भी एग्जाम्पल लेते हैं। 4 टाइप जो होगी वो होगी मिक्स एनोलॉजी। मिक्स एनोलॉजी का मतलब कि 2 टाइप को मिक्स करके आपने एक एनोलॉजी बना दी, दिस इज मिक्स्ड एनोलॉजी। सो मिक्स एनोलॉजी को समझने के लिए अगेन मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल क्या रहेगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा कैट और कैट के बाद एक नंबर डाल दिया, लेट्स से 24, ओके। एंड एक और एनिमल ले लेते हैं, यहाँ पे डॉग ले लेते हैं, DOG, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। सो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन नहीं है, अगेन ऑप्शन में लिख देता हूं। ऑप्शन ले लेते हैं 25, option C is 26 and option D is 30. Let us think over these options. Now अब कैट से 24 कैसे आया और डॉग से इन ऑप्शन में से ही कोई आंसर है, हमें कुछ इस तरह से सोचना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी जो नॉलेज होनी चाहिए, कोडिंग की होनी चाहिए नॉलेज आपको, उसको मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा हूँ। आई होप आप इसको साथ साथ नोट भी कर रहे हैं। सो देर आर 26 letters. There are 26 letters. You can write down every letter and what you will do, आप क्या करेंगे, आप इसके साथ ही कोडिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 and like this 24, 25 and 26. So these are the coding of these letters and C का जो कोड है वो आपको पता है, that is 3. A का जो कोड है वो 1 है। सिमिलरली T यहाँ पे बीच में आएगा और T का जो कोड आएगा वो 20 आएगा। So if you add these numbers 1 plus 3 4 and 4 plus 20 is 24 and this is the number here. Similarly dog में अगर आप देखेंगे तो D का जो नंबर आएगा वो आएगा 4, 15 is the number for O बीच में यहाँ पे कहीं आएगा और G का जो नंबर आएगा 7. So 15 plus 4 19 and 19 plus 7 is 26. So 26 is the right answer. So in this way, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसमें हमने रीजनिंग के बारे में डिस्कस किया, पर्टिकुलरली एनोलॉजी टॉपिक किया हमने, और इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए लूसिड पॉइंट के साथ। हम पूरा कोर्स लेकर के आएंगे एनोलॉजी टॉपिक के ऊपर, और वीडियोस भी आएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।